चुपाली दस्तरखाने वारसिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वारसिया। तो इस बार का सफ़र एक ख़ास मकसद के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जावेद और यास्मीन की शादी है। तो हम इसमें जाने के लिए सफ़र कर रहे हैं और ये सफ़र है हमारा कोटवा गांव के लिए। तो यहाँ पर हम गांव तो पहुँच गए हैं और ये घर जो है ये मेरी बड़ी ननद का घर है, जहाँ पर हम घूमने आए हैं। और यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा सा माहौल बना हुआ है। आसपास कोई गंदगी नहीं है। जिनको ये संभालने के लिए दिया गया है उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन की हुई है। यहाँ पर पपाया उगा हुआ है, आम के पेड़ यहाँ पे लगे हैं, लेकिन अभी आम आए नहीं हैं। फूल लेकिन बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें आपूस आम आने वाले हैं, क्योंकि ये पेड़ आपूस आम का है। और ये देखिए कितना साफ़ सुथरा सा माहौल है। गांव की मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि हम बहुत कम बार जा पाते हैं। तो इस बार ख़ास मकसद है शादी में जाने का, लेकिन क्या करें, हमारे आसपास हमारे लोगों का घर है तो हम यहाँ पे घूमने आए हैं। और ये मेरी जो देवरानी है ये तोड़ने जा रही है पपाया। हमारी सास खड़ी है और ये देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है मेरे शौहर वो देखो पपाया तोड़ा जा रहा है। तो 3-4 पपाया यहाँ से हमने कच्चे पक्के मिला के तोड़ लिए थे। और ये आसपास हरियाली, बहुत अच्छा मौसम, ठंडा था। हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर। कितना साफ सुफ है ना। ये पेड़ में देखिए कितने फूल लग गए हैं। तो जब आपूस आम इसमें होंगे तो अंधाधुन निकलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी से। और हम लोग यहाँ पे पपाया को थैली में डाल रहे हैं, क्योंकि हमें लेके जाना था अपने घर की तरफ। तो यहाँ पर अब हम चल रहे हैं, दूल्हे के घर आ गए हैं। और यहाँ पर जो उनको दुल्हन को देना है वो पैकिंग हो रही है। निकाह के दिन ये सारे सामान दुल्हन के लिए लेके जाने हैं, जिसमें ये नाक की नथ है, दूल्हे वालों ने ख़रीदा है। ये हार है और इसके ये कड़े हैं, माथे की बिंदी है, और ये जो पाजेब है ये तो बहुत ही प्यारी सी है, चांदी की, बहुत खूबसूरत सी ये पाजेब है। पूरा सेट है सोने का यहाँ पर। और ये देखिए झुमका, नथ, 2-2 अंगूठियाँ, ये दुल्हन के लिए इन्होंने सब ख़रीदा है। और ये डाल में जाने वाला है सभी सामान। तो हमें दिखाने के लिए ये सब फिर से खोला गया था। और ये मेकअप का पूरा सामान है। मेकअप के सामान के लिए ये स्पेशल रेड बॉक्स लिया जाता है, जिसके अंदर उसकी सारी ज़रूरतों की चीज़ें, मेकअप, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और हेयर बैंड वगैरह, जो भी ज़रूरत के सोप वगैरह हैं वो सारे चीज़ इसी में है। ये दुल्हन की बहन थी परवीन, और ये वही दिखा रही है हम लोग को सामान। अब ये पैक हो गया है इस तरह से रख के। कितना प्यारा सा बॉक्स है। ये चूड़ियाँ हैं दुल्हन के, मतलब बारात में जाएंगी कड़े के साथ। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा सेट है ये, मरून कलर का। ये उसके लिए लाल चप्पल है, ये दुल्हन के ड्रेस के लिए। दूसरी भी है एक चप्पल, ये वाली कितनी प्यारी सी है, ये भी रेड कलर में है। साथ में यहाँ पर उसका कपड़े अब दिखाए जा रहे हैं जो दुल्हन को देने वाले हैं। ये पूरे डाल का सामान एक कपड़े में डाल के और पिंक कलर से, स्पेशल गुलाबी रंग से उसे बांधा जाता है। ये दुल्हन का ड्रेस है जो वो पहनेगी निकाह के वक्त। ये देखिए गुलाबी कपड़े में सब बांधा जा रहा है इस तरह से। देखिए अब बंध के तैयार हो गया। तो ये दूल्हा जब जाएगा तो उसको ये लेके जाएगा साथ में। और ये वो लहंगा है जो वलीमे के दिन दुल्हन यहाँ आके पहनेगी। ये दूल्हे की पसंद का है। कितना खूबसूरत है, अंगूरी रंग और लाल कलर का इसका ब्लाउज़ है। ये 22,000 का लहंगा है। बहुत ही खूबसूरत था, इसे हमने छू के देखा। इसका रुपट्टा है, ये बहुत ही अच्छा काम इस पर किया हुआ है। बॉर्डर वाला रुपट्टा, जरी वर्क है, साथ में इसमें नग लगे हुए हैं।
बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, दूल्हे की चॉइस बहुत ही अच्छी है, इससे ये पता चल रहा है। तो इसे अच्छे से ताक के रखा जा रहा है क्योंकि ये वलीमे के दिन दुल्हन पहनेगी और हमें दिखाने के लिए इसे फिर से खोला गया था। तो इसे फिर से बॉक्स में डाला जा रहा है ताकि रेड एंड अंगूरी कलर का इसका कॉम्बिनेशन है। इसके साथ भी कई ड्रेस और भी दिए गए हैं दुल्हन को। ये देखिए कितने सारे ये जो सूट हैं ये भी दुल्हन को दिए जा रहे हैं, जो वो नॉर्मली घर में रह के भी पहनेगी, आम दिनों में पहनेगी। तो 2 ड्रेस जो थे वो शादी के थे, निकाह और वलीमे का, बाकी सब जो हैं आम दिनों के लिए हैं। इतने सारे ये ड्रेस सब दुल्हन के ही लिए हैं, सब पूरे के पूरे। सभी अपने अपने अच्छे कलर से लिए हुए थे, सभी के रंग बहुत अच्छे हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कुछ सिंपल भी हैं और बहुत ही अच्छे रंग वाले हैं। और यहाँ पे दुल्हन के अलावा जो दूसरों को बांटना है, यानी वहाँ पे रिश्तेदारों को भी बांटना है, वो भी ड्रेसेस यहाँ पे हैं जो भी दूल्हे के साथ ये लेके जाए जाएंगे, वहाँ पे ये बांटे जाएंगे। तो ये उन लोग के ड्रेस हैं। इसमें औरतें आदमियों सभी के अलग अलग तरह के लिए गए हैं, उनके रिश्तेदारों को बांटने वाले ये ड्रेसेस हैं। सबके नाम के साथ चिट लगी हुई है, नाम पढ़ो और उनके नाम के साथ उन्हें दे दो, ऐसा करके। तो इस तरह से ये बांटे जाते हैं, वहाँ से भी इसी तरह से आते हैं। तो ये पैकिंग हो रहे हैं। अब ये सब देखने के लिए दादी यहाँ बैठी हैं, ये हमारी सास हैं और ये दूल्हे की मम्मी है। ये सभी आसपास रहने वाले रिश्तेदार हैं। ये दुल्हन की बहन। सभी लोग खुश हैं, चेहरे से देखकर लग रहा है बहुत ही खुश हैं लोग इस शादी से। और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम यहाँ पर आ गए और इसको हमने एंजॉय किया है और हर चीज़ हर दिन हमें अच्छी लगी। तो ये पैकिंग अब हो गई है। अब ये दूल्हे के लिए अंगूठी आई है जो कि दुल्हन की तरफ से लाई गई है, तो दिखाया गया है। ये जो है दूल्हे का जो है कपड़ा है, यहाँ पर जो हमें दिखाया जा रहा है, ये ऑफ वाइट कलर का उसका कुर्ता पजामा है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये मान्यवर से लिया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत काम है। ये साइड दुपट्टा रखा जाएगा अपने कुर्ते पे पहनने के बाद दूल्हे का। और ये उसकी पगड़ी है, मैचिंग पगड़ी, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। जब ये दूल्हा पहनेगा तब भी आप इसे देख सकेंगे। अभी ये हमें खोल खोल के दिखाया जा रहा है पूरा। ये बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला कुर्ता, ऑफ वाइट पैजामा, ऑफ वाइट दुपट्टा बॉर्डर वाला और उसके साथ ये वाइट ऑफ वाइट पगड़ी। तो ये दुल्हा बनने वाला ये उसका ड्रेस है। साथ में एक और ड्रेस है जो वो हल्दी में पहनेगा, तो वो पीले कलर का होगा। और ये निकाह का है इसीलिए ये वाइट है। बहुत ही बेहतरीन है ये। अब ये पीला जो है ये हल्दी में पहनने के लिए है दूल्हे का। इसके साथ ऑफ वाइट पैजामा है साथ में। ये भी बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहला जो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू होता है शादी के लिए वो होता है मिलाद। तो मिलाद की यहाँ तैयारी चल रही है, सभी लोग आके जमा हो गए हैं। अब यहाँ पे मिलाद होने वाला है, मौलाना जी आ गए हैं। इस गांव की सबसे ज़्यादा खूबी यही है कि हर काम से पहले शुभ काम होने के लिए यहाँ मिलाद हो जाता है, सबसे पहला काम। तो यहाँ सारे लोग इसीलिए जमा हैं अब। और ये मौलाना जी हैं जो नात पढ़ रहे हैं बहुत खूबसूरत आवाज़ में। ऊपर घर की सजावट काफ़ी अच्छी की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हल्दी में खाना भी
खाया जाता है सबके साथ। तो ये खाना भी पक रहा है इसी के साथ। नाच शुरू हो गई है, सभी लोग गौर से सुन रहे हैं। अपनी अपनी जगह पे सब बैठ गए हैं, अब कोई चलता फिरता नहीं नज़र आ रहा। और यहाँ ऊपर घर पे ऊपर जो है वो औरतों में गुलौरे बनने की तैयारियां हो रही हैं, नीचे खाना पक रहा है, मिलाद हो रहा है, सब काम एक साथ शुरू हो गए हैं। तो मिलाद हो चुका है अब, और हमने अब शुरू की है गुलौरा बनाने की तैयारी, जो कि छत पे की जा रही है। और ऊपर से हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि किस तरह से नीचे मिलाद हो रहा है। ऊपर सभी औरतें बैठी हैं, और ये देखिए कढ़ाई आ चुकी है, सिलेंडर, गैस का चूल्हा सब यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर बनेगा गुलौरा। इसका आटा सुबह ही गूंद लिया गया है, 6 से 8 घंटे के लिए आटे को गूंद के छोड़ा जाता है। तो मॉर्निंग में आटा गूंद के रख लिया गया है। सभी ने पीले कपड़े ज़्यादातर पहने हुए हैं क्योंकि हल्दी है आज। और ये दूल्हा देखिए अपने पीले सूट में कितना प्यारा सा लग रहा है, जावेद अली। ये हमारी सास बैठी हैं और नीचे मिलाद हो रहा है। तो लीजिए अब गुलौरे बनने तैयार हो गए हैं। पक रहे हैं, देखो कितने फूले फूले से नरम नरम से बन रहे हैं। हाँ ये देखो, तलने का काम बारी बारी से लोग करते हैं, एक बनाने को हट गए तो दूसरे लग गए। इस तरह से ही करते हुए ये पूरा बन जाता है एक दूसरे की मदद के साथ, और सभी लोग इसमें मदद के लिए आगे आ जाते हैं। सब रिकॉर्ड में हो, कौन आया था कौन नहीं। कुछ लोग बेलते हैं, कुछ लोग तलते हैं, कुछ लोग गोले बनाते हैं। इस तरह से ये पूरा काम मिलजुल कर हो जाता है। और शादी में यही खुशियाँ होती हैं कि लोग इसी बहाने इकट्ठा जमा हो जाते हैं एक ही जगह, और मिलजुल के करने से काम जल्दी हो जाता है। यहाँ मैं अब तल रही हूँ इतनी बड़ी कढ़ाई में गुलौरे, जो देख ही सकते हैं आप कितना प्यारा सा ये बन रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये। हंसते बोलते लोग काम कर रहे थे, सभी खुशियाँ मना रहे थे, और बहुत ही हमने यहाँ पर मज़े किए सबके साथ मिलजुल कर। अम्मा वहाँ बहुत बातों में बिजी। अब ये गुलौरा क्या हो जाता है, मस्जिद में ले जाके इसको मतलब इस तरह से 5 औरतों की गोद भरी जाती है, और मस्जिद की जो दर में भरा जाता है इसको, और फिर सब वापस से गोद से फिर से वापस डाल दिया जाता है डिलिया में। अब यहाँ पे हल्दी की रस्म चल रही है दूल्हे को। हम लोग सब ने मिल के किया, रात भर जागरण होता है, गुलौरे बनते हैं, हल्दी की रस्म होती है, मेहंदी लगती है। तो यहाँ भी हम लोग खड़े हैं। और जो गांव की औरतें हैं वो एक गीत गाती रहती हैं, साथ साथ ये रस्में चलती रहती हैं। एक अच्छा सा म्यूज़िक साथ साथ चलता रहता है। अब ये शादी का दिन है, तो सभी बारात में जाने के लिए तैयारी हो रही है। तो कम से कम 30 कारें यहाँ पर थीं जो बारात में जाने के लिए तैयार थी, और लोग सभी तैयार हो के आ रहे हैं, यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं कि सब लोग अपने अपने कारों में जिस जिस हिसाब से जमेगा, बच्चे बड़े औरतें सभी बैठ के फिर बारात में जाएंगे। उसके लिए कारें भी आ चुकी हैं, लोग तैयार हो कर दूल्हे के घर के तरफ आ रहे हैं। हर तरफ आप देख सकते हैं लोग जमा होते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा धीमे धीमे मौसम बनता गया, और फिर ये दूल्हा तैयार होके कार में बैठ चुका है। अब इसकी यहाँ पर जो है ये शादी का दिन है आज का, निकाह का, और दूल्हे का परछावन किया जा रहा है।
उसके हाथ में पैसे रखे जाते हैं, दही का टीका लगाया जाता है, कुछ लोग नज़र उतारते हैं रुमाल से। इस तरह से ये परछावन हो गया। अब दूल्हा जो है वो निकल गया। अब यहाँ दुल्हन की तरफ आ चुका है और यहाँ पे निकाह हो रहा है। मौलाना जो है निकाह पढ़ा रहे हैं। औरतें अलग थीं, आदमी अलग थे, तो हमने ये इस तरह से अलग अलग से फ़ोटो जमा किया है। ये निकाह का मंज़र है। कुछ हमारे घर के लोग बहुत नज़दीक बैठे हुए हैं, निकाह में शरीक हैं। मौलाना जी जो हैं अपना पढ़े जा रहे हैं और ये दुल्हन के घर के तरफ का मंज़र है। बहुत ही सादगी से ये शादी हुई है। दूल्हे को गुलाबी दुपट्टा उड़ाया जा रहा है निकाह के वक्त। उसका खुद का ऑफ वाइट दुपट्टा देखिए, उसका दूल्हे का सेट कितना प्यारा सा लग रहा है वो अपनी पगड़ी के साथ। और यहाँ पे औरतों का बंदोबस्त अलग किया गया था, उनके लिए एक हॉल अलग से रखा गया था टेरेस पे, और बहुत ही खूबसूरत सा था। वहाँ पे खाने का भी बंदोबस्त था, सारी औरतें एक तरफ। तो ये वही हॉल है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे खाना बारी बारी स्टार्टर वगैरह के साथ था और सभी कुछ अच्छा था। ये हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी सास, मैं, मेरी देवरानी और यहाँ गांव के कुछ लोग भी हैं। और फिर यहाँ पे क्या हो गया कि ये दुल्हन की अम्मी आ गई हैं जो हमारे साथ अब बैठेंगी। सरजहाँ नाम है इनका, ये आ गई। तो हम लोग यहाँ पर एक साथ बैठ के अच्छे से बातें वगैरह कर रहे थे। अम्मा बैठी हैं। अब ये वलीमे का दिन है। यहाँ पर हमारे द्वार पे हमारी सास बैठी थी और देखिए खाना बनने की तैयारी चल रही है। ये वलीमे का खाना सुबह 9 बजे से बनना शुरू हो गया था। काफ़ी डेकें चढ़ गई थी खाने की। वलीमे का दिन है ये। चावल उबलने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर जर्दा बन रहा है। ये बावर्ची है जो बावर्ची की हेल्प कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं। सारी तैयारियां सुबह से चलती रहीं और ये इस तरह से पकता रहा। और ये हमारे दरवाजे पे ये चंद्रभान अंकल हैं और हमारे ससुर बैठे हैं। ये हमारे घर का द्वार है। अब शाम हो गई यानी मगरिब हो गई है और खाना शुरू हो चुका है। ये देखिए सब आदमी लोग का खाना यहाँ पे चल रहा है और औरतों का खाना जो है वो टेरेस पे। ये एंट्री गेट बना था, इस तरह से बलून से सजाया गया था। बहुत ही खूबसूरती से इसे सजाया गया और ये आदमी सब खाना खा रहे हैं अपने अपने जगह पर। ये दूल्हे के अब्बू हैं जो चश्मा लगाए हुए हैं। ये शफायत नाम है उनका। और ये हमारे घर के लोग हैं, एक साथ इकट्ठा बैठ के खा रहे हैं सब लोग। तो सभी मेल एक जगह बैठ के इस तरह से खाना अलग होता है और यहाँ वुमेन का खाना अलग होता है। तो चलिए अभी वुमेन के खाने को हम लोग देखेंगे कि औरतें किस तरह से छत पे उनका खाना किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग खिला रहे हैं उनको और ये देखिए औरतों का खाना किस तरह से चल रहा है। पानी का इंतज़ाम अच्छे से है, मिठाइयाँ हैं, खाने में बकरे का सालन है, मुर्गे का स्टार्टर है, बघारे हुए चावल हैं, रोटियां तंदूरी हैं, छोटी छोटी सी साइज़ की, बहुत ही अच्छी टेस्टी सी बनती हैं जो। कम से कम 80-85 लोग आए हुए थे बारातियों में से वलीमे के लिए।
दुल्हन के तरफ से। और ये हम लोग ही हैं जो खाना सर्व करवा रहे हैं। मिठाइयाँ हैं, स्टार्टर में पहले यही दी गई थी, फ्रूट काट के दिए गए थे, फिर खाना चला। ये है परवीन के हस्बैंड। सबका ले लीजिए, सब लेडीज लोग खड़े हैं ना। अब खाना यहाँ पे लेडीज़ का भी हो गया है, तो ये धीरे धीरे जगह खाली होती जा रही हैं और लोग खाते जा रहे हैं, अपने घर के लौटते जा रहे हैं। आ गई है। हाँ। सभी इंतज़ाम अच्छे से किया गया था, सभी ने अच्छे से इसमें अपने काम के रोल्स को निभाया और सब मिलजुल कर काम झटपट से हो गया। फिर हमने दुल्हन के कमरे में गए तो वहाँ पे दूल्हा दुल्हन के इस तरह से वीडियोस बनाए जा रहे थे, जिसमें देखिए दूल्हा अपने कमरे में दुल्हन के साथ बैठा है, कितनी प्यारी सी दुल्हन है। देखिए ये वो सूट पहन के उसने बैठा है जो ये इसका लहंगे वाला सूट, और ये मान्यवर का दूल्हा पहना हुआ है, देखिए सफ़ेद। बहुत अच्छी जोड़ी है। फिर इनके वीडियो बनाते वक्त खड़े होकर भी लिया गया, क्योंकि इनका जो लहंगा था वो पूरा आ जाए, इसलिए इन्हें खड़ा करके भी फ़ोटो बनाए गए, वीडियो बनाए गए। और बहुत ही प्यारा सा ये इनका लहंगा था और इनका भी सूट। फिर इन्हें गिफ्ट दिया गया। दुल्हन को मिलने उनके माँ बाप उनके कमरे में आए थे, उनके अब्बू थोड़ा रोने भी लगे। फिर इन्हें मैं गिफ्ट दे रही हूँ। ये कनीज की अंगूठी है, वो आई नहीं थी तो उनकी अंगूठी जो है मैं दुल्हन को पहना रही हूँ। कनीज की ये अंगूठी है, सोने की अंगूठी है, तो ये दुल्हन को पहनाई जा रही है। फिर मैं अपने तरफ से दूल्हे को अंगूठी पहना रही हूँ, जो कि उसकी उंगली में परफेक्ट बैठ गई। दुल्हन की थोड़ी ढीली थी, तो इन लोग दोनों को मैंने गिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा वीडियो पूरा होता है। फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।